हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट मैनेजमेंट। हम लोग स्ट्रेटजी की बात करें, जब प्रोडक्ट बनता है, बेचा जाता है, तो क्या क्या स्टेप्स आते हैं उनमें, क्योंकि मार्केटिंग वैल्यू बढ़ानी है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर बात करी जाए। तो आओ देखते हैं सिंपल टर्म में, हो सकता है हॉस्पिटल में ना हो तो इसको हॉस्पिटल लिख सकते हो, या हॉस्पिटल के टर्म में। तो आओ देखते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या होता है। कुछ बनाते हैं तो कुछ मैनेज करके ही बनाते हैं, कुछ बना देते हैं। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग अ प्रोडक्ट through its entire life from initial idea to its final removal from the market। यानी कि जब तक हम लोग उसका जो है गाइड न बनाए, इंटायर इनिशियल कहाँ से शुरुआत हुई, आइडिया के बनाएंगे और मार्केट से गायब हो गया, इसको लेकर के हम लोग जो है प्रोजेक्ट को बनाएंगे। तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे इसको देखिए। प्रोडक्ट लाइफ, वेरी प्रोडक्ट, एवरी प्रोडक्ट गोज थ्रू 4 स्टेज, 4 स्टेज से होकर जाएगा। पहला, आप इंट्रोडक्शन दोगे, कैसे, या तो कीमत बहुत कम है, या तो कीमत बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों है? क्योंकि आप दिखाना चाहते हो कि ऐसे ऐसे कंपनी नहीं है, मेरा ब्रांड है और हमारा जो प्रोडक्ट होता है बहुत अच्छा है। कुछ लोग इसको सस्ते में दिखाएंगे कि हमारा प्रोडक्ट भी अच्छा है और हमारी चीज़ भी अच्छी है, तो आपका प्राइस भी सो है। तो प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड, सेल्स आर लो एंड मार्केटिंग कॉस्ट आर हाई। सेल जो है शुरुआत में क्या होगा, लो होगा और मार्केटिंग कॉस्ट जो होगी वो हाई है। चलिए मान के चलते हो कि मार्केटिंग कॉस्ट हाई रखोगे तो सेल क्या होगी, लो। ग्रोथ, द मार्केट एक्सेप्ट्स द प्रोडक्ट। आप मार्केट ले गए और लोग एक बार लेंगे, 2 बार लेंगे, अगर उनको अच्छा लगेगा तो बार बार लेंगे। तो मार्केट ने एक्सेप्ट करा कि नहीं करा आपके प्रोडक्ट को? तो मार्केट एक्सेप्ट्स द प्रोडक्ट, sales and profit began to rise rapidly। यानी कि बिकना और प्रॉफिट होना शुरू हो गया। ये हम लोग हर चीज के टर्म में करेंगे, हर प्रोडक्ट में बात कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, ग्रोथ हो चुका है कि मार्केट जो है उसे एक्सेप्ट कर लिया प्रोडक्ट को। सेल्स एंड प्रॉफिट बिगन टू राइज रैपिडली। मैच्योरिटी, सेल्स पीक, सेल्स जो है वो बढ़ेगी। कंपटीशन इज हाईएस्ट है, आप मार्केट में उतरे हो तो कंपटीशन ही कंपटीशन है। एंड द कंपनी फाइट टू मेंटेन मार्केट शेयर, और कंपनी जो है वो फाइट करती है मार्केट में अपने शेयर को बढ़ाने के लिए और मेंटेन रखने के लिए। Decline, sales fall as the production become outdated or consumer taste change। अगर कोई नया टाइप का टेस्ट आ गया या कोई नया प्रोडक्ट आ गया या आपका डेट आउटडेटेड एक क्लॉथ है, पुराने जमाने के हिसाब से बनाने लगा, तो लोग नहीं इसको पसंद करेंगे। तो जो क्लॉथ है उसको एडवांस बनाना पड़ेगा, तभी लोग पसंद करेंगे। तो ये हुआ। अब आगे देखते हैं, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या हमने पढ़ी, पहले हम लोग अपने को लॉन्च करते हैं मार्केट में कि यस आई एम हियर। अगर सेल्स लो होगी या सेल्स कम होगी, जब प्राइस हाई होगा ये हो सकता है। अब आपकी अपनी स्ट्रेटजीज होती है, ग्रोथ करना होगा मार्केट की, मार्केट एक्सेप्ट करे ताकि हमें प्रॉफिट और राइज हो, सेल्स प्राइस राइज हो। मैच्योरिटी, यानी सेल्स बढ़ती चली जाए
कंपटीशन हाई है तो मेंटेन के पाता आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। डिक्लाइन आपको आउटडेटेड नहीं बन रहा है, आपको डेट वाइज काम करना होगा नए जमाने के अनुसार। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एनपीडी, दिस इज इनोवेशन फेज है। यानी कि आपकी कंपनी है तो आपको रोज नए नए चीजों की सोचना पड़ेगा कि हम क्या कुछ नया करें कि लोग जो है वो आ जाए हमारी तरफ, हमारी चीजों को खरीदे, तो कुछ नया करें। तो दिस इज द इनोवेशन फेज। न्यू प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट में नई चीज बनाएंगे। इट इन्वॉल्व्स ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज, यानी कि बहुत बढ़िया बढ़िया आइडियाज, टेस्टिंग द कॉन्सेप्ट विद कंज्यूमर या कस्टमर। हम लोग ने जो भी सोचा था उस कॉन्सेप्ट को टेस्ट करेंगे कस्टमर के साथ, क्या क्या भैया आपको ठीक लगेगा कि नहीं लगेगा, ये सब चीजें। एंड फाइनली लॉन्च द फिनिश्ड प्रोडक्ट, और फाइनली आखिरकार लास्ट में लोग लॉन्च कर देंगे फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो बना हुआ प्रोडक्ट है उसको वो लॉन्च कर देंगे। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, आप प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो कितने रखोगे तो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। दिस इज हाउ यू मेक योर प्रोडक्ट स्टैंड आउट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। आप कैसा प्रोडक्ट बनाते हो जिससे कि आप खड़े हो सको अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने। It could be through better quality, आप एक अच्छी क्वालिटी दे सकते हैं, यूनिक फीचर दे सकते हैं, सुपीरियर डिजाइन दे सकते हैं, तो ये डिफरेंशिएशन होना चाहिए। अब ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग, पैकिंग करना पैकेजिंग करना भी अपने आप में मार्केटिंग। क्या लिखा देते हैं, ब्रांडिंग क्रिएट्स एन आइडेंटिटी। ब्रांड अगर बन गया आपका तो आप जो है आइडेंटिटी बना लीजिए, जैसे कि नाइस। पैकेजिंग प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट एंड एक्ट्स एज अ मार्केट टूल ऑन द शेल्फ। पैकेट को पैक करो, उसको भी मार्केट टूल मान के चलो, जैसे टैग है। लेबलिंग प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन लाइक इंग्रेडिएंट्स, प्राइस एंड एक्सपायरी डेट्स। इन सब चीजों को भी आपको बताना पड़ेगा। अब बात करते हैं प्राइसिंग की स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए। क्या दाम बहुत अच्छे रखने चाहिए, बढ़िया जोरदार, कि दाम लोगों को कम रखने चाहिए, इस बारे में भी ध्यान देना पड़ता है। तो देखो, प्राइसिंग इज ए क्रिटिकल टूल दैट डिटरमाइंस हाउ मच प्रॉफिट अ कंपनी मेक्स एंड हाउ कस्टमर परसीव द ब्रांड। तो प्राइसिंग बहुत ज़्यादा सुविधा वाली चीज़ होती है। आप बिल्कुल कम मार्जिन में, ज़्यादा मार्जिन में, सबको कैसे प्रॉफिट देंगे, ये सारी चीज़ें लेकर के हमें प्राइसिंग करनी पड़ती है। तो कितना प्रॉफिट बनेगा और कस्टमर इसको कितना परसीव करेंगे, ब्रांड को कितना जाएगा। अब हर ब्रांड को आपको तो लेना नहीं, कोई ब्रांड का छोड़ दिया, एक ही देखना है कि लोग ब्रांड की तरफ भागते हैं, ब्रांड में से क्या चीज़ हम सस्ते देते हैं। तो pricing is a critical tool that determine how much profit a company makes and how customer perceive the brand. Factors affecting the price, क्या क्या factors हैं जिससे प्राइस को डिसीजन किया जा सकता है। इंटरनल फैक्टर, सबसे पहले आप कहोगे कितनी कीमत आई थी बनाने में, कंपनी का गोल क्या था, कितना लेंगे, कितना अर्निंग करनी थी। एंड एक्सटर्नल फैक्टर, कॉम्पिटिटर्स प्राइसेस कितने हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशंस कितने हैं, उनका क्या रूल है, रेगुलेशन है, क्या अभी उनको पैसे देना पड़ेगा। कस्टमर डिमांड कितनी है पैसे की, इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी आई है। अब कंपनी ने कितना गोल रखा था, लेकिन इसके अलावा हमें एक्सटर्नल फैक्टर देखना पड़ेगा कि कंपटीटर कितने, उसके प्राइस कितने हैं, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस क्या क्या है, और कस्टमर की डिमांड क्या है। आगे देखते हैं टाइप ऑफ प्राइसिंग। सबसे पहले बात करते हैं पेंटेशन प्राइसिंग। ये क्या होता है, सेटिंग अ वेरी लो प्राइस to attract customer
and capture a large market share quickly. तो आप जैसे जियो ने था, अचानक अपना जो है डेटा अवेलेबल कर दिया था, बहुत कम में रिचार्ज हो जाता था, उसके पहले बहुत महंगा था, तो उसने पहले सबको अट्रैक्ट करा, उसके बाद धीरे धीरे उठना समझ। तो वही यहाँ पे पेंट्रेशन प्लस ऐसा लो प्राइस ग्रुप शुरुआत में एक कस्टमर अट्रैक्शन है और एक लार्ज मार्केट तुरंत शेयर उसको खरीदो। अब ये तो कॉलिंग की बात है, अगर आपकी सर्विस अच्छी है तो कुछ है अब बीएसएनएल उसी को अच्छे से कर ले जाएगा तो बीएसएनएल आगे चला जाएगा क्योंकि उसके प्राइस उससे सस्ते हैं। अब दूसरी बात आती है प्राइस स्कीमिंग, सेटिंग अ हाई प्राइस एट द स्टार्ट, हाई प्राइस को स्टार्ट में सेट करना एंड देन लोअरिंग इट ओवर टाइम एज कंपटीशन इंक्रीजेस। तो हाई प्राइस पहले विजुअलाइजेशन करते शुरुआत हाई प्राइस, जैसे नई टेक्नोलॉजी आई, जब नई टेक्नोलॉजी कोई भी आती टीवी आती शुरुआत में आई थी बहुत महंगी थी, लोग खरीद नहीं पाते थे। जब मोबाइल आया शुरुआत में बहुत महंगा था, लोग खरीद नहीं पाते थे, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी को पैसे नहीं डाल ये खरीदेंगे ही। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे यूज आपको नई टेक्नोलॉजी का तुरंत कोई काम कर दिया, आपने डिवाइस को बना के बेच दिया तो तुरंत लोग उसको लेना पसंद करेंगे क्या चीज का है, लेकिन और भी कंपनी को बनाना शुरू कर देंगे और उसके बाद क्या होगा कि आपको कंपटीशन में पड़ेगा क्योंकि लोग सस्ते में देना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे आपको लोअर प्राइस की तरफ जाना पड़ेगा। नई टेक्नोलॉजी जब फैल चुकी होगी तब कॉम्पिटिटिव प्राइस, अब आप ऐसा प्राइस रखो जिसपे तुलना करके इसमें लोग ले सकें, आप सब इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। सेकंड प्राइस बेस्ड ऑन व्हाट योर कंपटीटर्स आर चार्जिंग, आप अपने चार्ज कम तो टीवी सबसे सस्ती में मिल जाती है, महंगी मिल जाती है, ब्रांड लिखा है ग्राउंड पे चलता है काम। देखें कुछ लोग ऐसे तो टीवी बड़ी वाली जो होती है आगे चलते हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। Using देखते हैं सेटिंग प्राइस जैसे यूजिंग प्राइस लाइक $9.9 instead of $10 to make the product feel significantly cheaper। लेकिन लोग जो होते हैं वो चीप चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप ट्रीटमेंट अच्छा दोगे और मेडिसिन अच्छी दोगे और चीप दोगे तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपकी तरफ आना चाहिए। ज़्यादातर आप कस्टमर को अपनी तरफ खींच लोगे क्योंकि जिस देश में पैसा अगर कम हो किसी देश में वहाँ पे आप इस तरह के कस्टमर को खींच सकते हैं। डिस्काउंट एंड प्रोमोशनल प्राइस कभी लोग क्या करते हैं डिस्काउंट देने लगते हैं, जब मॉल वगैरह में कोई सामान नहीं बिक रहा तो उसको क्या करते हैं डिस्काउंट देने लगते हैं। कभी कोई कुछ मेडिकल स्टोर वाले भी लिखते हैं कितने % डिस्काउंट है मेरी मेडिसिन में, तो लोग वहीं जाना पसंद करेंगे। Temporary price cuts, buy one get one deal or seasonal sales to clear stock and boost short-term sales। तो छोटे समय हम ज़्यादा सेल करना चाहते हैं और डिस्काउंट लगा दो और डिस्काउंट लगा कर जो है आप उसको यूज कर सकते हो, बेच सकते हो अच्छे से। आगे इसमें प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है? कंपनी रेयरली sell just one item, they manage a portfolio of different product। ठीक है ना, क्या करते हैं खाली बेचते नहीं बल्कि पोर्टफोलियो भी तैयार करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट। देखो क्या है प्रोडक्ट मिक्स द टोटल सेट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय अ कंपनी। जैसे सैमसंग एक अकेला एक काम नहीं करती बल्कि कई काम करती है, जैसे टीवी भी बेचे, फोन भी बेचे, फ्रिज भी बेचे, सारे काम नहीं करती है तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स। दूसरा होता है प्रोडक्ट लाइन, इसमें क्या होता है इसमें ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ये बहुत रिलेटेड इस तरह की चीजें ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे कोका कोला जिसमें कोक डाइट कोक जीरो ये सब चीजें होती हैं। प्रोडक्ट विद क्या होती है द नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस अ कंपनी कैरीज, यानी डिफरेंट प्रोडक्ट लाती है कंपनी। मैनेजिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स कंपनी must decide which products
आर विनर एंड विच आर लूजर। तो कंपनी को समझ जाती है कि हमारी ये चीज ज्यादा बिकी है तो ये विनर है, और ये चीज कम बिकी है तो लूजर है। अगर लूजर को बेचना है तो उसमें मार्केटिंग स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी। इसको देख लेते हैं आगे। कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन। बिजनेस सक्सेस डिपेंड ऑन कीपिंग business success depends on keeping the customer happy so they keep coming back. If you are keeping customer happy then customer will return back. तो आपको कस्टमर को खुश रखना है। खुश रखने वाला ये नहीं कि आपको गाना सुनना, बल्कि आपको अच्छा प्रोडक्ट देना है। क्रिएटिव वैल्यू, this happens when the benefits of the product are higher than the cost paid by the customer। यानी कि आप क्या कर रहे हो, प्रॉफिट ज्यादा ले रहे हो, जितनी कस्टमर दे सकता उससे ज्यादा नहीं कर। मैच तो इसमें क्या हो सकता है, मैचिंग सेटिस्फैक्शन। कंपनीज यूज सर्वे रिव्यू एंड नेट प्रमोटर्स स्कोर टू सी इफ कस्टमर आर हैप्पी। आप पता करते हो कस्टमर खुश है या नहीं। फिर कस्टमर रिटेंशन, इट इज मच चीपर टू कीप एंड कोड कस्टमर। ये आसान होता है कोड कस्टमर बनाना देन टू फाइंड ओनली वन स्ट्रेटजी। तो आप मैं तो बात करें लेकिन कोड वाले तो बनाएगा वो कस्टमर। जैसे पेशेंट टिकट में अब पेशेंट एक बार आया और आए नहीं, बिल्कुल जो है लॉयल्टी प्रोग्राम करना चाहिए, रिवार्ड पॉइंट्स देना चाहिए कोई अगर काम अच्छा करता है तो। और पर्सनलाइजेशन, कस्टम ऑफर होना चाहिए, ग्रेड आफ्टर सेल सर्विस होनी चाहिए। और इसके बाद ये फाइनल है समरी टेबल फॉर क्विक रेफरेंस। आपको ये देखना प्रोडक्ट मैनेजमेंट का हाउ द प्रोडक्ट इवॉल्व्स एंड स्टे यूनिक। कैसे प्रोडक्ट बनाते हो और कैसे उसकी यूनिकनेस होती है। प्राइसिंग, हाउ मच टू चार्ज द मैक्सिमम प्रॉफिट। आपको कैसे करना है, ज़्यादा प्रॉफिट लेना है। मार्केटिंग शेयर्स, पोर्टफोलियो, हाउ टू बैलेंस वैरायटी ऑफ डिफरेंट चैनल्स। आपको ये लिखना है ढेर सारे प्रोडक्ट वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन, ensuring the customer feel their money was well spent। और कस्टमर ये फील करे कि उसकी वैल्यू जो है ऐसे कि वो सिस्टमैटिक तरीके से खर्च हुई है। तो इस तरह से सारी चीज़ों को पढ़ना है। आज इतने रखते हैं। थैंक यू।